नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि देवी की पूजा में ज्योत क्यों जगाई जाती है। देवी भागवत पुराण में ये कहा गया है कि सृष्टि के आदि में एक ही देवी थी, उसी ने ब्रह्मांड उत्पन्न किया। उससे ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए। अन्य सब कुछ उससे ही उत्पन्न हुआ। ऐसी वह महाशक्ति, ऐसी वह पराशक्ति है। सारा जगत अनादिकाल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति की उपासना में लगा हुआ है। महाशक्ति ही सर्वोपरि है। ब्रह्म आदि भी शक्ति के साथ पूजे जाते हैं। जिस प्रकार पुष्प से उसकी महक अलग नहीं की जा सकती, पुष्प की गंध चारों ओर फैलकर पुष्प का परिचय देती है, उसी तरह शक्ति ही ब्रह्म का बोध कराती है। सभी जगह शक्ति का बोलबाला है, आदर है, क्योंकि शक्तिहीन वस्तु जगत में टिक ही नहीं सकती। देवताओं के अहंकार का नाश करने के लिए देवी ने ज्योति का अवतार ग्रहण किया। देवी की माता की पूजा में जलाने वाली ज्योत का संबंध देवी के ज्योति अवतार से है। देवी के ज्योति अवतार की भी बड़ी विचित्र कथा है। एक बार दैत्यों और दानवों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता विजयी हुए और देवताओं के मन में अहंकार हो गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं श्रेष्ठ हूँ। सभी देवता अपने मन में कहते कि यह विजय मेरे कारण हुई है, अगर मैं नहीं होता तो हम जीत नहीं सकते थे। माँ जगदम्बा बड़ी कृपालु हैं, बड़ी दयालु हैं। वो देवताओं के अहंकार को समझ गए। उनके समझ में आ गया कि अहंकार देवताओं को देवता नहीं रहने देगा, क्योंकि अहंकार के जन्म के साथ ही असुरों का जन्म हुआ था। अगर यही अहंकार देवताओं में भी जड़ जमा लेगा तो संसार को बहुत प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। देवताओं के अहंकार का नाश करने के लिए देवी एक तेजपुंज के रूप में उन सबके सामने प्रकट हुई। वैसा तेजपुंज जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। तेजपुंज को देखकर सभी देवता हक्के बक्के रह गए। एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? देवताओं को आश्चर्यचकित करने वाली यह माया किसके द्वारा रची गई है? भ्रमित हुए देवराज इंद्र ने वायुदेव को उस पुंज के बारे में पता लगाने के लिए कहा। अभिमान से भरे हुए देव वायुदेव ने उस तेजपुंज के पास जाकर के उस तेजपुंज से पूछा, तुम कौन हो? वायुदेव ने कहा, वायु हूँ, मातृश्वा हूँ, सबका प्राण स्वरूप हूँ। मैं ही संपूर्ण जगत का संचालन करता हूँ। मेरे बिना यहाँ कुछ भी संभव नहीं। तेजपुंज ने वायुदेव के सामने एक तिनका रखा और कहा, यदि तुम सब कुछ संचालन कर सकते हो तो इस तिनके को चलाओ, इसको उड़ाओ। वायुदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी और तिनका टस से मस नहीं हुआ। लज्जित होकर इंद्रदेव के पास लौट आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु यह कोई अद्भुत शक्ति है, उसके सामने मैं एक तिनका भी नहीं उड़ा सकता। देवराज इंद्र ने फिर अग्निदेव को बुलाया और कहा, हे अग्निदेव, क्योंकि आप ही हम सबके मुख हैं, इसलिए वहां जाकर मालूम कीजिए कि तेजपुंज क्यों है। यहाँ इंद्र ने अग्निदेव को मुख इसलिए कहा गया है कि हम किसी भी देवता को अगर भोग चढ़ाते हैं तो अग्नि के माध्यम से वह भोग उस देवता तक पहुँचता है। इसीलिए यहाँ अग्निदेव को मुख की संज्ञा दी गई है। अग्निदेव बोले, मैं जात वेदा हूँ, अग्नि हूँ, सारे संसार को दग्ध करने की मुझ में ताकत है। इस प्रकार से उन्होंने उस अग्निपुंज को अपना परिचय दिया। तेजपुंज ने अग्निदेव से कहा कि तुम इस तिनके को जला दो। अग्निदेव ने सारी शक्ति लगा दी, पर वो उस तिनके को नहीं जला सके और हार कर इंद्रदेव के पास वापस लौट आए। तब सभी देवता बोले, झूठा गर्व, झूठा अभिमान करने वाले हम लोग इस तेजपुंज को जानने में समर्थ नहीं हैं। यह कोई अलौकिक शक्ति ही मालूम होती है। इंद्रदेव हम सबके स्वामी हैं, अतः अब आप ही इस तेजपुंज के बारे में पता लगाइए। तब सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र स्वयं उस तेजपुंज के पास गए। इंद्र के वहां जाते ही तेजपुंज गायब हो गया। ये देखकर इंद्र बहुत लज्जित हुए। तेजपुंज के उनसे बात तक न करने के कारण वे अपने आप को मन ही मन छोटा समझने लगे। वे सोचने लगे, अब मैं देवताओं को क्या कहूँगा? मान ही महापुरुषों का धन होता है। जब मान ही नहीं रहा तो इस शरीर का त्याग करना ही उचित है। इस प्रकार इंद्रदेव का सारा अहंकार भी नष्ट हो गया। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि इंद्रदेव, तुम पराशक्ति का ध्यान करो और उन्हीं की शरण में जाओ। तब इंद्रदेव पराशक्ति की शरण में जाकर
माया बीज का जाप करते हुए ध्यान करने लगे। एक दिन चैत्र मास की नवमी तिथि को माँ पराम्बा महाशक्ति ने अपना स्वरूप प्रकट किया। वे अत्यंत सुंदरी थी। लाल रंग की साड़ी पहने उनके अंग अंग से नव यौवन फूट रहा था। उनमें करोड़ों चंद्रमाओं से बढ़कर आह्लादकता थी। करोड़ों कामदेव उनके रूप पर निछावर हो रहे थे। उन्होंने चमेली की माला व वेणी व लाल चंदन धारण किया हुआ था। देवी ने कहा, मैं परम ब्रह्म हूँ, मैं परम ज्योति हूँ, मैं ही प्राण रूपिणी हूँ। मेरी ही कृपा और शक्ति से तुम लोगों ने असुरों पर विजय प्राप्त करी है। मेरी ही शक्ति से वायुदेव बहा करते हैं, अग्निदेव जलाया करते हैं। तुम लोग अहंकार छोड़कर इस सत्य को प्राप्त करो, इस सत्य को जानो। देवी के वचन सुनकर देवताओं को अपनी भूल ज्ञात हो गई और वे अहंकार रूपी असुर से ग्रसित होने से बच गए। उन्होंने क्षमा मांगी। देवी ने प्रसन्न होने की प्रार्थना की और देवी से कहा कि आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हमारे अंदर कभी भी अहंकार का अंकुरण न हो। तब से देवी की पूजा अष्टमी, नवरात्र व जागरण आदि में माता के ज्योति अवतार के रूप में ज्योति या अखंड ज्योत लगाकर की जाती है। नवरात्र में प्रतिदिन देवी की ज्योत जगाकर उसमें लौंग का जोड़ा, बताशा, नारियल की गिरी, घी, हलवा, पूड़ी आदि का भोग लगाया जाता है। तो आज हमने जाना कि देवी की पूजा में हम अग्नि ज्योत क्यों जलाते हैं, क्योंकि देवी का जन्म एक प्रकाश पुंज के रूप में हुआ था, एक तेज पुंज के रूप में हुआ था, जिसने हमारे देवताओं को अहंकार ग्रसित होने से बचाया। तो हम देवी की जब हम प्रार्थना करते हैं, देवी का जब हम रत जगा करते हैं, जगराता करते हैं, जब हम अष्टमी नवमी की पूजा करते हैं, तब हमें अग्नि प्रज्वलित करके यह मन में भाव लाना चाहिए कि हे देवी माँ, आपकी इस ज्योत में, आपकी इस ज्वाला में हमारे मन का जो अहंकार है, घमंड है, वो जल के नष्ट हो जाए। हम अग्नि में तपकर कुंदन बन जाएं, निखर जाएं और अहंकार रहित विनम्रतापूर्ण जीवन जिएं। ऐसी अरदास हमें माँ जगदम्बा से करनी चाहिए और हम करते भी हैं। आशा है आपको आज की ये कथा, ये प्रेरक प्रसंग जो है वो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।